नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और मेरे साथ हैं जितेंद्र, मेरे हस्बैंड। आज हम एक बहुत ही ख़ास सफ़र पर निकले हैं अटल टनल के लिए। और सबसे ख़ास बात ये है कि हम पूरी फैमिली के साथ हैं। अभी हम कार में बैठे हैं और ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। मौसम हल्का हल्का ठंडा है और सफ़र शुरू होते ही एक्साइटमेंट डबल हो रही है। जैसे जैसे हम टनल क्रॉस करते जा रहे हैं वैसे ही रोमांस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतना प्यारा मौसम लग रहा था आगे आने वाले टाइम पर। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है जो इतनी ऊंचाई पर बनी है। इसकी लंबाई करीब 9 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी टनल बनाना सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जैसे ही हम टनल से बाहर निकले, सामने का नज़ारा देखकर दिल खुश हो गया। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी और दुनिया में आ गए हो। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, ठंडी ठंडी हवा और बिल्कुल अलग सा मौसम, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हो। थोड़ी ही दूर पर एक ब्रिज आया जो सिसु की तरफ जाता है। वहीं हमने कार रोकी और थोड़ी देर के लिए रुक गए। मानो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे थम जाओ, बस जाना ही नहीं था वापस। इतना प्यारा मौसम था ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम मतलब हिमाचल में, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं। ये अलग ही दुनिया नज़र आ रही है। ये वो है ही नहीं जहाँ पे हम एंटर किए थे। आप देख पा रहे हो, बोट ले भी जा रहा है, कारगिल भी जा रहा है, श्रीनगर भी जा रहा है। इसके आगे आपको दो रास्ते आते हैं। अगर आपने श्रीनगर जाना है तो आप श्रीनगर की तरफ हो सकते हैं। अगर आपने सिसु जाना है तो सिसु की तरफ जा सकते हो। जीबी जाना है तो जीबी की तरफ जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। एंड उसके बाद हमने वापस गाड़ी को मोड़ ली और वहाँ पर हमने सोचा कि साइड में ना जो ब्रिज है वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो इधर उधर अपनी कुछ रील शूट कर रहे थे, अपने इस वेदर को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। ये मैं शायद आपको बोल रही हूँ ना, शायद ये शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता। अगर आप वहाँ पे कभी जाओगे, अभी तो काफ़ी ज़्यादा फ्लड के कारण चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, बट कभी भी अगर आपका जाना होगा तो आप खुद समझोगे कि ये मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है, जाने वाली जगह है। यहाँ की हवा इतनी तेज़ कि हमारे बाल हवा में उड़ रहे थे, कपड़े लहरा रहे थे। इतनी ताजगी भरी हवा कि लगा जैसे नेचर हमें फ्री ऑक्सीजन दे रहा हो। यहाँ खड़े होकर हमने खूब फ़ोटो खींचे, रील्स बनाई और हंसी मजाक किया। मैं और जितेंद्र थोड़ी डांस भी कर रहे थे। बैकग्राउंड में पहाड़ थे, हवा की आवाज़ थी और हमारी हंसी। ये पूरा पल हमेशा याद रहेगा। यात्रा तब और भी खास हो जाती है जब आप फैमिली के साथ होते हो। हम सबने यहाँ तकरीबन 10 से 15 मिनट रुककर हर पल को एंजॉय किया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, बस हम और ये खूबसूरत नज़ारा। क्योंकि सामने के पहाड़ों में ना बर्फ़ पड़ी थी और उसकी इतनी ज़्यादा तेज़ और ठंडी हवा थी, आपका मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। मेरा तो दिल कर रहा था कि यहाँ पे मैं थोड़ी नहीं, कम से कम यहाँ पे 2-3 घंटे गुजारूँ। बट अगर हमें घर ना पहुँचना होता ना आज, तो सच में हम यहाँ पे स्टे करते, क्योंकि अटल टनल से पीछे ना सोलांग वैली है और सोलांग वैली के पीछे मनाली है। तो इतना प्यारा स्पॉट है। अगर आपको सोलांग वैली से अटल टनल तक आना है तो ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, तकरीबन आधे पौने घंटे का रास्ता, पर आराम से पहुंच सकते हो। जितेंद्र भी बहुत खुश थे, क्योंकि ये चीज़ ना आपको प्लेन्स में नहीं मिल सकती। इवन जब आप अटल टनल क्रॉस करते हो ना, तब तक आपको लगता है कि नॉर्मल है हिमाचल, ठीक है, अच्छा है, सुंदर है। बट जैसे ही आप अटल टनल के बाहर जाते हो ना, तो दुनिया एकदम ऐसे मानो जैसे बदल ही जाती है। एक अलग सी ही दुनिया है और वेदर भी इतना डिफरेंट है, मैं आपको कैसे बताऊं। पापा की पोस्टिंग अलग अलग जगह पे रहने के कारण हमने बहुत सारे हिमाचल के खूबसूरत स्पॉट्स देखे हैं, पर यार ये जगह जो थी ना, ये बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि इतना प्यारा नज़ारा शायद ही हमने फील किया हो। इतना बेशक आपको जब आप देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि क्या ये है कि नॉर्मल एक पुल है और हवा चल रही है, बट जब आप जाओगे ना वहाँ पे, एक अलग सा ही वाइब है। आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि यार यहाँ पे अगर मोबाइल भी ना हो, लैपटॉप भी ना हो, कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं तब भी यहाँ पे कुछ दिनों के लिए शांति से ना अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। इतना सुकून फील होगा, क्योंकि नीचे की इतनी भागा दौड़ी ज़िंदगी है ना, ऐसा लगता है कि जैसे बस रेस चल रही है। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा था जैसे मानो हर चीज़ इतनी शांत, और अपना मन और मतलब दिमाग इतना शांत हो रहा था ना यहाँ थोड़ी देर खड़े होके हवा में, कि
कि नो वर्ड्स। कभी भी अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर जाना, एक बार तो ज़रूर जाना, क्योंकि ये जो जगह थी ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मैंने आज तक इतनी सुंदर और खूबसूरत जगह नहीं देखी। सच में अगर वापस नहीं जाना होता ना घर, तो यहीं पे स्टे कर लेते सोलांग वैली में या मनाली में। अब जब भी जाएं, या तो सोलांग वैली में अपना स्टे करें या तो मनाली में स्टे करें। हमने तो चलो रशली ही सब कुछ किया, बट आप बिल्कुल ठहर के अपना स्टे करना। और उसके बाद आगे की बहुत सारी जगहें हैं जो एक्सप्लोर करने वाली हैं। यहाँ जितेंद्र बहुत रोमांटिक हो गए थे क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था। और कभी अगर आपको मौका मिले ये हनीमून कपल के लिए तो बेस्ट प्लेस है, तो आप ज़रूर जाएं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, कहीं यहाँ वहाँ गोवा या कहीं और ट्रैवल करने की, क्योंकि ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे आपको सुकून के साथ, सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आप उस चीज़ को इन्जॉय करोगे। इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, ना इतना क्योस होगा। सो आई थिंक अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच अपना प्यार बनाने के लिए। इन पहाड़ियों से वापस आने का मन ही नहीं था, सच बोलूं बिल्कुल भी मन नहीं था। मजबूरी थी, हम इसलिए वापस आए, नहीं तो मन ही नहीं था कि वापस आए। जब जब मौका मिले हिमाचल जाने का आप ज़रूर जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को या तो टेस्ट कर लो या तो वेस्ट कर लो। आइसक्रीम की तरह वैसे भी पिघल ही रही है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में बोलती हूँ, तो जितना हो सके अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हर मोमेंट एंजॉय करो। और किसी के साथ में इतना गिले शिकवे रखने की ज़रूरत नहीं है यार, किसी का कोई भरोसा नहीं है। सो खुश रहो और खुशियाँ बांटो। कभी ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव आते भी हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा और खूबसूरत इंसान बनाने के लिए भगवान हमें उस सिचुएशन पे डालता है। क्योंकि ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर ऑलवेज कैप्चर्ड इन डार्क रूम। हो सकता है आपका वो डार्क रूम और ब्यूटीफुल पिक्चर आपकी क्रिएट हो रही हो, भगवान आपको तराश रहा हो, तो फिक्र ना करें। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार मुसीबत आती है तो कुछ बुरा ही होना होता है। शायद बहुत अच्छा होने के लिए कुछ थोड़ा सा तो ख़राब होना बनता है। ये लाइफ है, हमेशा दोबारा से इवॉल्व होती है, दोबारा से सर्कल घूम के आता है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।